हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। ये जो हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसमें हेल्थ से रिलेटेड बातें बोले हैं सर। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं और बातों को अमल कीजिए। क्या बोले हैं सर। थैंक यू। जय आरसीएम। सावन वावन का बोल के बुला गया तो है ना। आजकल सबको क्या, जैसे हम फंसे खाने के लालच में और हम स्टार इमरान बन गए तो सावन के नाम पे आप रॉयल्टी तो बन ही सकते हैं क्या। तो एक बार जय आरसीएम। हाँ, तो सावन भी मनाएंगे, चिंता मत करिए, है ना। सावन को जाने नहीं देंगे बिना मनाए। यस। तो सबसे पहले देखिए आरसीएम के जो उद्देश्य हैं, हम लोग सबको इस आरसीएम के बैनर के तले इकट्ठे हुए हैं। किसके बैनर तले? हम लोग आरसीएम के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं। तो आरसीएम की थोड़ी सी बात होनी चाहिए और आरसीएम एक उद्देश्य पे काम करता है। हम सबको पता है कि आरसीएम का जो उद्देश्य है वो है नए भारत का निर्माण। कौन सा उद्देश्य है? एक बार पीछे से, कौन सा? नए भारत का निर्माण। और नए भारत के निर्माण को लेकर के, और देखिए सबसे पहली बात कि ये जो उद्देश्य है ना, नए भारत का निर्माण, ये कोई छोटा मोटा उद्देश्य नहीं है। आपको क्या लगता है टीसी सर इस बात को मजाक में बोल रहे हैं? क्या लगता है टीसी सर इस बात को मजाक में बोल रहे हैं? टीसी सर इस बात को अपने जीवन का जो है ना, यूं कहे तो सबसे बड़ा उद्देश्य बना करके काम कर रहे हैं और बहुत ही सीरियस है इस मिशन को लेकर के। और इस मिशन के तहत 3 उद्देश्य है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। तो आज हम लोग महिला सशक्तिकरण के ऊपर बातचीत करें। तो महिलाओं में क्या है ना कि देखिए क्वालिटीज बहुत सारे होते हैं, संभावना बहुत सारी है। आप जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से आपका किसी भी चीज को लेकर के कमिटमेंट होता है, वो बहुत ही काबिल तारीफ होता है और मेहनती सब कोई है। अगर बोला जाए ना, देखिए कि एक मतलब आप जो मेहनत करती है ना, अगर वो मेहनत पुरुष को बोला जाए तो शायद वो उनसे नहीं होगा। तो एक बार ताली आप अपने लिए बजा सकते हैं। और पुरुष बाहर में कितना भी बड़ा स्वामी विवेकानंद क्यों ना हो, हेलो, वो घर के बाहर होता है। कहाँ होता है वो? है ना, घर के अंदर केवल नंद जाता है। विवेक जो है ना वो सब बाहर ही होता है ना। तो आप सबके अंदर वो काबिलियत है, वो ताकत है। तो इसके बदले देखिए, अगर आप अपने काबिलियत, आप अपने अनुशासन, आप अपने संकल्प को अगर आप रिजल्ट में बदल दें, किसमें? अगर हम लोग सबको अपने काबिलियत को, अपने मेहनत को, प्लीज साइलेंट एकदम, अपने काबिलियत को, अपने अनुशासन को, अपने मेहनत को, है ना, यानी आपके अंदर जो भी गुण है, अगर उस क्वालिटी को रिजल्ट में बदल दे तो वो एक सही इनाम होगा आप सबके लिए। और आरसीएम हम सबको मौका देता है अपने जीवन को बदलने का। आप यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को देखें जिनके जीवन में आरसीएम से बदलाव हो रहा है, हेलो, जो अपने खाली समय में आरसीएम को कर रही है और उस खाली समय में आरसीएम को करते उनके जीवन में क्या हो रहा है? एक बदलाव हो रहा है। आप यहाँ पे देखें, वाइबल के रूप में ईगल, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी तक के लोग थे। आरसीएम में अगर एक रनर अचीवर भी होता है तो उसकी मंथली इनकम महीने की 10,000 होती है। कितने की? सही जा रहे हैं? एक रनर की भी इनकम महीने में 10,000 होती है। और पटना जैसे शहर में अगर आप 10,000 की नौकरी ढूंढने जाइए तो किसको किसको लगता है कि 1 घंटे के अंदर वो नौकरी मिल जाएगी? और आपको क्या लगता है वो नौकरी करना आसान होगा? वो आसान नहीं होगा। और इसी तरह से आप जब स्टार बनती हैं, आप जब रॉयल्टी बनती हैं, महीने का 30 से 40 हजार रुपए महीने का इनकम आता है। और जब आपके जीवन में 30 से 40 हजार रुपए महीने का इनकम होगा और साथ में इस इनकम के साथ क्या है, देखिए आरसीएम में जो रॉयल्टी है ना, देखा जी प्लीज, आरसीएम में जो रॉयल्टी इनकम है वो कोई साधारण इनकम नहीं है। दुनिया में 3 तरह के लोगों को ही मिला, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। किसको मिला? लेखक, गायक और वैज्ञानिक को मिला। और अगर आप लेखक बनना चाहें, गायक बनना चाहें, वैज्ञानिक बनना चाहें तो संभावना बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत कम है। तो यानी हम दुनिया में, अगर इस बाहरी दुनिया में रॉयल्टी जैसे इनकम लेने जाए तो बहुत मुश्किल है। और साथ में इस रॉयल्टी के साथ आपके जीवन में केवल पैसा ही नहीं आता है, पैसों के साथ समय,
जिंदगी जीने के लिए क्या होना चाहिए? समय, जो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है और खास करके महिलाओं के पास नहीं है। हेलो। लेकिन जब आप रॉयल्टी जैसे मैदान पे जाते हैं तो आपके पास समय होता है, साथ में सुरक्षा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट महिलाओं के लिए कि देखिए, महिलाएं कितना भी घर में बेस्ट क्यों ना कर दे, उनके लिए कोई ताली बजाने वाला नहीं है क्या? नहीं। कोई मेडल पहनाने वाला, कोई माला पहनाने वाला, कोई नाम, कोई पहचान, कुछ भी नहीं है। तो वहां पे क्या है कि हम इस बाहरी दुनिया में हम लोग एक साधारण जिंदगी जी करके इस दुनिया से अगर चले जाते हैं तो फिर अपना कोई वजूद नहीं, अपना कोई नाम नहीं, और उस जिंदगी को कोई स्पेशल जिंदगी नहीं बोला जाए। तो आरसीएम इसलिए करना है कि हम लोग अपने जीवन को थोड़ा खास बनाए, स्पेशल बनाए। हेलो। जीवन को थोड़ा मनोरंजक बनाए, इंजॉयफुल बनाए। चाहते हैं नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो आरसीएम में एक लक्ष्य है जिसको हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। और आपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो आपके जीवन का ये हजारों समस्याओं का समाधान है। हेलो। ये आपका नाम बना सकता है, ये आपका पहचान बना सकता है। दौलत शोहरत जो भी जीवन में चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा अगर आपके जीवन में रॉयल्टी का आगमन हो गया तो। हेलो। और यहाँ पे कितने लोग आरसीएम में ज्वाइन कर चुकी हैं? एक बार एंटीना निकाल के बताएंगे। यस। एक बार डबल वाला, एक बार ताली। थैंक यू। तो देखिए, अगर हम लोग आरसीएम में ज्वाइनिंग हो गई तो ज्वाइनिंग वाला ताम झाम तो पूरा हो गया। आधार कार्ड दे दिए, अकाउंट दे दिए, फोटो भी दे दिए, चाहे जैसा भी रहा हो, ओटीपी भी बता दिए, यानी हम आरसीएम को ज्वाइन कर चुके। अब बचा क्या? यानी जो लगना था तो लग गया। क्या अब कुछ दोबारा तो लगने वाला है नहीं, तो जो लगना था वो लग गया। अब क्या है? अब लेने वाला काम करना है बस। अब आपको अचीव करना है। मामला बस इतना कि अब आपको पाना है, अब आपको लगाना नहीं। तो इस लक्ष्य को जो है ना, देखिए, अगर आपने इस लक्ष्य को एक मिशन के रूप में बदल दिया। मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन का मतलब काम नहीं होता है। मिशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसको हर हाल में पूरा करना है। हेलो। इसको कहते हैं मिशन। जैसे दशरथ मांझी का एक मिशन था कि पहाड़ को काट के रास्ता बनाना है, पहाड़ को काटना है। उसका मिशन रास्ता नहीं था, उसका मिशन था कि पहाड़ को काट देना है। और जब वो पहाड़ को काटने के लिए, तोड़ने के लिए वो जाता था और मेहनत करता था, हथौड़ा चलाता था, तो उसको चोटें लगती थी, है ना, कई प्रकार के दर्द, कई प्रकार की तकलीफें। तो उन दर्द से, उस तकलीफ से वो कभी अपना इरादा नहीं बदला। हेलो। वो कभी अपना काम नहीं बदला। वो बस जितनी बार उसको दर्द हुआ, जितना बार तकलीफ हुआ, जितनी बार चोटें लगी, उसका मिशन और मजबूत हुआ, उसका कमिटमेंट और बड़ा हुआ, और अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एक लाइन बोला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये वाला कमिटमेंट चाहिए रॉयल्टी वाला। ले सकते हैं। और आप आज है ना, ये जो भी आयोजन है, तो आप इस लाइन को एकदम याद करके जाएंगे कि सफलता महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। हेलो। लेने को तैयार है? एक बार एंटीना निकाल के, एक बार डबल वाला, एक बार ताली बजाएंगे। तो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बस इस रॉयल्टी के लिए आपको गिनती के 5 काम, इसको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। अगर इन 5 कामों को आपने बढ़िया तरीके से करना शुरू कर दिया, लगातार करना शुरू कर दिया, अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया, तो ये रॉयल्टी आपके कब्जे में। चलो, लेना चाहिए। जैसे घर का चाबी लेने के लिए, घर के चाबी पे कब्जा। हेलो। तो उसी तरह से रॉयल्टी पे कब्जा करना है। क्या करना है? जैसे किसी की शादी होती है ना, कोई लड़की की शादी होती है, उसका एक टारगेट है कि घर के चाबी पे कब्जा कर लेना है। हेलो। उसका एक मिशन होता है, गोल होता है कि किसी तरह से घर के चाबी पे क्या कर लेना है? उस ताले में, है ना, और ताला खोलने के बाद क्या मिलेगा उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। हेलो। उस ताला को खोलने के बाद उस कमरे से, उस बॉक्स से क्या निकलेगा उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। उनका टारगेट होता है कि चाबी को कब्जे में ले लेना है। तो रॉयल्टी को भी कब्जे में। जैसे आप, है ना, देखिए, आप एकदम टारगेट बना के, एकदम गोल बना के, और टारगेट बनाए तो चाबी लिए या नहीं लिए? चाबी लिए या नहीं लिए? अरे एक बार लिए तो एक बार ताली अपने लिए बजा दीजिए। अगर अपने कब्जे में ले लिए
तो टारगेट बना करके रॉयल्टी को भी अपने कब्जे में ले लेना है। तैयार है? तो 5 काम जानना चाहेंगे। तो पहला काम ईमानदारी से खरीदारी। पहला काम क्या है?